सकुरा, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और लेडी चियो को इससे अकेले लड़ने दो। सकुरा, तुम खड़ी क्यों हो, भागती क्यों नहीं? मैंने समझाया था ना, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ तो जरूर होगा। कुछ तो होना ही चाहिए जो मैं भी कर सकती हूँ। लेडी चियो, मेरी ये बॉडी खून और मांस की बनी है। ये मुझे आयरन सैंड से कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे यूज करके इससे लड़िए। लेकिन अब मेरे पास एक ही हाथ है, मैं तुम्हें इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये मुझसे लड़ेगी। थर्ड क्लासिक आगे की मैग्नेटिक फोर्स के आगे आयरन और स्टील से बने पपेट्स किसी काम के नहीं रहते। सही कहा। इसके लिए मेरी टीचर की तरह मेरे हाथ काफी हैं। लेकिन मेरी टीचर की सिखाई स्किल्स और उनकी तरह हार ना मानने का जज्बा है। लेडी सुना दे। हाँ, अभी तो बस शुरुआत हुई है। इस लड़की की उम्र कम है लेकिन इसमें बेशुमार ताकत है। अब तो ऐसा लगता है कि इसे मेरी मदद की भी जरूरत नहीं है। इसने इतने कम टाइम में सासुरी के अटैक के तरीकों को बड़े अच्छे से पहचान लिया है। ये लड़की एक्सपर्ट है। सुनाडे की स्टूडेंट वाकई हद से ज्यादा टैलेंटेड है। सुनो सकुरा, एक मेडिकल निंजा को दुश्मन का कोई वार लगना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लेडी सुनाडे? एक मेडिकल निंजा नहीं रही तो दूसरों का इलाज कौन करेगा? बात तो सही है। अब मैं तुम पर पूरी ताकत से अटैक करूंगी। तुम्हारा काम है मेरे हर एक अटैक से बचना। ये एक असली टेस्ट है। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड। टेम्पू, अपनी आंखें बंद मत करो। तुम्हें उसका हर मूव ध्यान से देखना चाहिए। अटैक से पहले, अटैक के दौरान और अटैक के बाद भी दुश्मन के सामने आंखें बंद करने की गलती कभी मत करना। छोटी सी डिटेल भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। एक चुनीन या जोनिन बनते वक्त शिनोबी को उन आदतों को कम करना सिखाया जाता है ताकि दुश्मन उनके अटैक्स का अंदाजा न लगा सके। एक शिनोबी को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लेकिन वो आदतें पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती। तुम्हें जल्द से जल्द इन कमजोरियों का पता लगाना होगा। इससे तुम अटैक्स को और अच्छे से डॉज कर पाओगी। इसकी उंगलियां हमेशा अटैक करने से पहले हिलती हैं, लेकिन ये तो होना ही है
क्योंकि ये अपनी उंगलियों से जुड़ी चक्र स्ट्रिंग से पपेट को कंट्रोल करता है। ये मुझे बहुत ध्यान से देख रही है। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। यही हर पपेट मास्टर की कमजोरी होती है। अब मुझे थोड़ी और चक्र एनर्जी यूज करनी होगी, अपनी स्पेशल मूव दिखानी होगी। मेरा ये अटैक तुम्हारे हर अंदाजे से खतरनाक है। आयरन सैंड फैल जाओ। खत्म। सकुरा, तुम ठीक तो हो ना? ध्यान से सुनो सकुरा, तुम्हें किसी तरह उसके पास पहुंचकर अपनी जबरदस्त ताकत के जरिए पपेट के टुकड़े करने होंगे। तुम्हें उसका एक भी वार नहीं लगना चाहिए। जैसे उसमें जहर है। सही समझी, तो छोटा सा कट भी तुम्हारी जान ले सकता है। इसमें जहर है। हैं? ये क्या हो गया? लगता है जहर का असर शुरू हो गया। ये अपने आप 3 दिन में तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं अभी काम तमाम करूंगा। अब तुम गई बेवकूफ लड़की। रुको जरा, सबर करो। ये क्या चक्कर है? कमाल की बात है, ये चल कैसे रही है? बुढ़िया तो घायल है, वो इसे इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव नहीं करा सकती। पता नहीं कैसे पर। सकुरा, तुम ठीक कैसे हो? मैंने एंटीडोट इस्तेमाल किया, वो काम कर गया। लेकिन ये तुमने कब बनाया? तभी जब मैं हिडन सैंडविच में कांकुरों के लिए एंटीडोट बना रही थी। मुझे पता था मेरे कमजोर पड़ने पर ये काफी बेफिक्र हो जाएगा और मुझे पपेट को तोड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं आखिरी पल तक इंतजार करती रही। मैंने एक डोज खुद पर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इस एंटीडोट का असर सिर्फ 3 मिनट तक ही रहता है। मैं समझ गई। क्या इन्होंने उस जहर को एनालाइज कर लिया जो मैंने पहले यूज किया था? नामुमकिन, ये इनके बस की बात नहीं। मैं खुद उसे बिना रेशियो टेबल के नहीं बना सकता, जबकि ये जहर मैंने बनाया है। वो एंटीडोट बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, उसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये लो, इसे आप अपने पास संभाल कर रखो। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ये लड़की भी एक मेडिकल निंजा है, और जहाँ तक मुझे याद है, और अभी लीफ की होकागे सुनाडे है, ये लीफ विलेज की निंजा है। मतलब अब हमें बहुत कम टाइम में इसे हराना होगा। समझ गया, एंटीडोट उसी ने बनाया होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी मस्त एनिमी कंटेंट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।